सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। और एक दिन प्रभु ने हमें दिया है, कितना आभारी हमें होना चाहिए। कैसा दुनिया है और कितना पाप भरा दुनिया में और शरीर में हम रहते हैं, लेकिन ये प्रभु का दया है कि हमें वचन के सामने प्रभु की उपस्थिति में और एक बार आने का मौका मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति का उद्धार का सुरक्षा, उद्धार का सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे रहे थे। और हमने देखा कि काल्विन लोग और रिफॉर्म्ड जो थियोलॉजी वाले हैं, वे लोग कहते हैं उद्धार तो पक्का है, लेकिन उद्धार पाने के बाद आपको उस उद्धार को संभालना है, नहीं तो आपका उद्धार चला जाएगा। और वे कहते हैं उद्धार का वो जो प्रयत्न आप करते हैं, उससे यह स्थापित होता है कि प्रभु ने आपको चुना है या नहीं। मतलब एक तरीके के कंफ्यूशन या गड़बड़ी विश्वासी के मन में इसके वजह से छाया जाते हैं। लेकिन मैंने पिछली बार आपको बताया कि जॉन काल्विन, जिसने ये काल्विनिज्म लाया या टुलिप जो थियरी है वो लाया, और कहा कि परसिवेरेंस ऑफ सेंट्स, मतलब विश्वासी उद्धार पाने के बाद अगर सचमुच में उद्धार पाया है तो वो अपने उद्धार को संभालेंगे और संभालने में प्रभु उसको मदद करेगा। अगर वो संभाल नहीं पाते हैं, उसके मतलब प्रभु ने उसको चुना ही नहीं था। इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो जॉन कॉल्विन आखिर में ये बता रहा है कि ऐसा कहने से और ऐसा कहने से कई प्रभु के दासों को और प्रभु के बच्चों को ज्यादा उत्साह के साथ पवित्र जीवन जीने में मदद करता है। मतलब ऐसे सिखाओ, डरा डरा कर रखो, ताकि ये लोग अपने मसीही जीवन को बराबर कर रख सके। एक बार मैं जब नेवी में थे और तब मैं कोच्चि में था, मुझे याद है अच्छी तरीके से एक भाई को मैं ये बात समझाने का कोशिश की। पेंदकोस्त का पृष्ठभूमि से आया हुआ एक भाई था, बहुत ही अच्छा भाई है। तो उनको मैंने उद्धार किस तरीके से नहीं जाएगा और उद्धार जो प्रभु ने दिया है वो प्रभु के बलबूते में है, ये सब बातें बताया। और उसको कई घंटे हमने विस्तार रूप से चर्चा की। तो लास्ट में उसने बोला, ब्रदर ये बात आप विश्वासियों को मत बताइए। मैं बोला क्यों? अरे फिर हमारा कंट्रोल चला जाएगा उनके ऊपर। हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी देखो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को उनके सीईओ मैनेजर्स कैसे कंट्रोल करते हैं। अच्छे से काम नहीं करोगे तो नौकरी जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से काम करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। वाह 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 वाह, है ना। और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ भी करो काम नहीं जाएगा, और जो मिलना है आपको बराबर मिलते रहेंगे, तो वो सब ठंडा पड़ जाता है। तो देखो, हाँ, उसके मतलब डरा डरा के रखो, नौकरी जाए या ना जाए, विश्वासी को ये सब चीजें मत बताना। अभी इस बात में कुछ तो सच्चाई है, हाँ? कुछ तो सच्चाई है। क्या क्या सच्चाई है बताता हूं। आप ही बताइए, पेंटेकोस्ट लोगों में ज्यादा उत्साह है या ब्रदर लोगों में ज्यादा उत्साह है? आराधना करते वक्त होने दो या भाषण देते वक्त होने दो, गाना गाने वक्त होने दो, आपको क्या लगता है उत्साह ज्यादा किसमें है? पेंटिकॉस्ट। पेंटेकोस्ट। लगता है सिस्टर अच्छी तरीके से पेंटेकोस्ट वालों को जानते हैं? और ये वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि उनके अंदर ज्यादा जोश और जलन, क्या बोलते हैं, वो जज्बा दिखाई देता है। और आ, वही प्रश्न मैं ऐसा पूछूं, गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा उत्साह है या प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा उत्साह है? तो उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही उत्साह है। क्या कारण है? मर मर कर काम करेंगे, क्योंकि उनके जो एनुअल, क्या बोलते हैं उसको, असेसमेंट जब आते हैं तो रिपोर्ट अच्छा नहीं मिलेंगे तो उड़ जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा। तो देखो,
उद्धार जाएगा कहना और नौकरी जाएगा कहना बराबर लोग समझते हैं। और उनके उत्साह का और एक कारण है, पेंतिकोस्त लोगों का उत्साह का और एक कारण है, वो ये है कि वो ज्यादा काम करोगे उनका नाम आएंगे। जैसे कि दिनकरन का कलीसिया, बेनहिन का कलीसिया, फिर हमारा केरला में बहुत से ऐसे जाना माना पास्टर लोग हैं। मतलब बिल्ली ग्राहम का लेना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो सुसमाचार के सुनाने के लिए है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, पेंटेकोस्ट लोगों में उनके पास्टर, क्योंकि वन मैन लीडरशिप होता है, उनके पास्टर फेमस हो जाता है। और जैसे जॉइस मेयर, ये सब लोग जो है वो मेहनत करने में उनका जो बेनिफिट ये है, उनका कलीसिया बड़ा हो जाएगा, उनका नाम बड़ा हो जाएगा, उनका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन ब्रदरन लोगों में पूछोगे कौन है आपके पास्टर, तो बोलेंगे नहीं, हमारे तो 4-5 एल्डर्स है, किसी का नाम नहीं आता। फलाना व्यक्ति का कलीसिया, ऐसा नहीं आते, है ना। तो ब्रदरन लोगों में वो गवर्नमेंट वाला जैसा चीज है, ऊपर से प्राइवेट में क्या होता है, प्रमोशन मिलता है और आपको तनख्वाह बढ़ाकर मिलेगा वगैरह। वैसे ही पेंटिकोस में भी आपको अन्य भाषा मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं उसको, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। इसलिए आप जो है उपवास करो, 21 दिन का उपवास करो, 40 दिन का उपवास करो, ऐसा सब बोलेगा। और उन लोग करते भी है, क्योंकि उनको कैसा भी अन्य भाषा मिलना है। अन्य भाषा नहीं मिलने से क्या होता है, अरे भाई 50 लोगों का कलीसिया, उसमें 45 लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, 5 लोग नहीं बोल रहे हैं, उसके मतलब सारे लोग इनको नीचे देखेगा ना। वो भी दबाव में आ जाता है, बेचारा 21 दिन 40 दिन का उपवास लेते हैं, बोलता कैसा भी मुझे अन्य भाषा चाहिए, नहीं तो मैं इस 45 का ग्रुप में आएगा नहीं। सारे लोग समझते हैं मेरा जीवन में कुछ रहस्य पाप है, और सीधा इन लोग बोल भी देते हैं। बोलते हैं ब्रदर कुछ तो गड़बड़ है आपके जीवन में, कुछ तो आप छिपा के रखे है, अभी इन बेचारों को बचने के लिए अन्य भाषा बोलना ही पड़ेगा। और नया नया जो विश्वासी आते हैं, वो सचमुच में सोचता है ये जो 45 लोग बोल रहे हैं ना, वो सच है, अन्य भाषा है, और इसलिए मुझे भी करना है। और जब कर नहीं पाते तो बेचारा क्या करते हैं, नाटक करते हैं, वो दबाव में आकर फिर बोलते मुझे भी मिल गया अन्य भाषा। तो ये 45 लोग भी इसी दबाव में अन्य भाषा बोल रहा है कर कर, ये नया विश्वासी जिसको जो नाटक कर रहा है उसको नहीं पता, जबकि सारे के सारे आपस में यही नाटक चल रहा है। और उसका सबूत मैं देता हूं। कितने ऐसे पेंतेकोस्त के भाई मुझसे बोला है, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों ब्रदर, क्या है आपका? ब्रदर मेरा सबसे बड़ा ख्वाहिश है कि मैं आत्मा में भर जाऊं और अन्य भाषा बोलूं। तो आप, मैं उनको बोलता हूं, आप तो बोलता है ना, और आप जानते हैं आपको मिला है, आप खुद ही कहा है आपको मिला है। नहीं, वो क्या है ना, वो मिला तो है, फिर भी थोड़ा और क्या है वो कब मिलता है मालूम में, जब जोशीला पास्टर लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत हमको मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मिलते। मतलब ये लोग दिल के गहराई में जानते हैं कि उनको नहीं मिला है, अभी भी ये मिलना बाकी है। बाकी लोग जैसा करते हैं वैसे मैं कर नहीं पाता, और मैं अभी भी समस्या में हूं। लेकिन वो दावा भी करेगा, उसी समय प्रार्थना भी करेंगे बचाओ। मतलब ये दोनों चलते रहते हैं। मेरा कहने के मतलब, ब्रदर लोगों का ठंडापन बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन पेंदिकोस लोगों का गर्मी भी सही नहीं है। तो फिर क्या है सही? दोनों सही नहीं है। सही फिर क्या है? सही वो है जो प्रेम के वास्ते प्रभु से, जो आराधनात्मक विचार है, भावना है, प्रभु के लिए जो इज्जत और प्रेम आपके अंदर है, उसके वजह से आप पवित्र जीवन जीने का कोशिश करें। इस बात के ऊपर हम आएंगे और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। उम्मीद है कि आज ये बात मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति कहता है मुफ्त में हमको उद्धार मिला, लेकिन उस उद्धार को रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक आदमी 10 लाख रुपया मुफ्त में दे दिया, बाद में बोलता है ब्याज दे दो भाई, है ना।
जब दिया तो मैंने कुछ लिया नहीं, 10 लाख रुपया आपको मैंने दे दी, अभी मुझे ब्याज दे दो। ब्याज कितना दूं? 10% नहीं, 15% नहीं, 20, 40, 50% मुझे दे दो। मतलब मसीही जीवन में आपके पवित्रता के आधार पर आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। अगर परमेश्वर ऐसा कह दिया, कितना बड़ा ब्याज मांग रहे हैं हमसे। मतलब ये ब्याज हम कभी दे नहीं पाएंगे। एक भी ऐसा नौजवान या कोई भी तरीके का व्यक्ति नहीं होगा जो ये हिम्मत के साथ कह सके कि मैं शांति के साथ मरूंगा, क्योंकि मैं प्रभु का साथ साथ चलता हूं और मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है, या मैं मेरा उद्धार को संभाल कर रखा हूं। तो ये भाई, ये बहन फंसा हुआ है। और मैं आपको कुछ लोगों का नाम लेकर बताएंगे जो दुनिया के सबसे अच्छों में से अच्छे प्रभु का सेवक लोग हैं, जो उद्धार कामों से बचाकर रखना जरूरी है समझते हैं, और वो कितना निराशजनक जीवन बिताते हैं, क्योंकि वो कहता है कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। मैं मेरा सिर उठाकर किसी को देख नहीं पाता, मेरे अंदरूनी पाप, मेरे नौजवानी जवानीपन का पाप, ये सब बोझ मेरे ऊपर दबा हुआ है, और कभी दिल से आनंदित नहीं कर पाते, आनंद नहीं हो पाते। ये सच्चाई है। अगर मेरे और आपके ऊपर उद्धार का अश्योरेंस या सिक्योरिटी का जिम्मेवारी सौंप दिया जाएगा, तो ऐसा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आपको एक दो वचन आपके सामने रखूंगा, जिससे पौलुस किस तरीके का वार्निंग हमें देता है या चेतावनी हमें देता है। पहले हम पढ़ेंगे जाना माना वचन, गलाती 5 का 1 और 2। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। उसका तीसरा वचन भी पढ़िए। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हाँ, तो देखो, आजादी में टिके रहो। जो आजादी प्रभु आपको दिया, उस आजादी में टिके रहो। अब यहां दो बात आता है। ये आजादी पाप करने से जाएगा, या व्यवस्था के अधीन रहने के मन जब रखता है तब जाएगा। यहां पाप के बारे में नहीं लिखा है, यहां यह लिखा है कि आप व्यवस्था के अधीन हो जाओ। अभी व्यवस्था के अधीन क्यों होता है? व्यवस्था के अधीन इसलिए होते हैं ताकि हम पाप ना करें। मतलब उद्धार तो मुफ्त में मिल गया, लेकिन फिर सोचते हैं व्यवस्था को रखने से ही ये उद्धार मेरे पास रहेगा, तो आपका आजादी चला गया। आजादी कैसा मिलता है? आजादी ऐसा मिलेगा कि मेरा और प्रभु का संबंध हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, और उसमें कोई बाधा नहीं आएगा। अब मुझे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपने तरफ से संभालना चाहिए। ये नहीं कि मेरा रिश्ता जाने से संभालना चाहिए। रिश्ता रहेगा, रिश्ता नहीं रहोगे, रिश्ता में अगर खतरा है तो आजादी कैसा मिलेगा? आजादी में बने रहो, मतलब आजादी कभी ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति सोचता है मैं पाप करने से मेरा उद्धार जाएगा, तो उसका आजादी एक दिन भी नहीं रहेगी। बात यहां उद्धार मिला या नहीं मिला, जाएगा या नहीं मिल जाएगा, वो बात नहीं है। आजादी हर एक दिन आपको महसूस होना चाहिए। आजादी के लिए तुम्हें आजाद किया है, वो आजादी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये इन लोगों के मुंह से कभी आएगा ही नहीं इस आजादी के बारे में, क्योंकि वो आजादी का महसूस केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो गवर्नमेंट नौकरी करता है। मतलब मेरा नौकरी पक्का है, लेकिन मैं प्रेम का वश, अभी गवर्नमेंट को प्रेम करना मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जो मेरा प्रेम है, उस प्रेम का वजह से जो मैं करूंगा करूंगा। अभी आप ही बताइए, वो बड़ा लड़का, बड़ा भाई और छोटा भाई था। छोटा भाई उड़ाऊ पुत्र था, उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया, लेकिन बड़ा भाई उस दिन तक पप्पा का कहना मानते रहा, लेकिन उसके मुंह के बातों से पता चला वो प्रेम के वास्ते नहीं कर रहे थे। उसको पापा का खुशी देखकर खुशी नहीं हो रहा। पापा पिछले इतने दिनों में दुखी था, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, अब वो वापस आया है। पापा का खुशी देखकर तो कम से कम ये भाई बोलना चाहिए ठीक है यार, पापा तो खुश है। वो भी नहीं, और कहता मैं अंदर ही नहीं आऊंगा।
मतलब ना भाई से प्रेम है, ना पापा से खुश है, ना पापा का विनती को वो माना। अभी जो कभी आज्ञा को टुकराया नहीं, इतना बड़ा विनती को टुकरा दिया। बेटा मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, आजाद आजाद। मेरे दोस्तों के साथ मजे करने के लिए आपने एक भेड़ या बकरी भी नहीं दिया। अरे इतना आजादी मैंने तुमको दिया है, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम्हें इतना भी आजादी नहीं कि एक मेमना को काट कर तुम्हारा दोस्तों के साथ खाए पिए। और ऊपर से तुम्हारा आग्रह, तुम्हारा आशा भी क्या है कि मैं दोस्तों के साथ मजा लूं। मतलब तुम्हें ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, तुम आज तक तुम्हें जो चीज नहीं मिला, दोस्तों के साथ जो मजा, वो है तुम्हारा आज भी तुम्हारा ख्वाहिश। मतलब आज तक तुमने किया नहीं, लेकिन अभी तक तुम्हारा ख्वाहिश या तुम्हारी इच्छा वही है जो तुमने किया नहीं। मतलब ना तुम उस तरफ तृप्त है, ना तुम इस तरफ तृप्त है, ना तुम खा पाते हैं, ना तुम पी पाते हैं, ना तुम आजाद है, और ना खुशी के समय पर खुश हो सकते हैं, और ना भाई का वापसी का आनंद तुम्हारे पास है। तुम्हारा बुरा हालत का कारण क्या है? बेटा तो तू मेरा है ही, सब कुछ तेरा होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये उसी पिंदिकोस भाइयों का, या फिर उन उपदेशों को सिखाने वालों का हालत है, जो ये कहता है उद्धार मुफ्त है, लेकिन बहुत मेहनत कर कर उसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। है ना? तो वो हालत आपको समझ में आना जरूरी है। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा, पतरस 3 बार इनकार कर चुके थे। थॉमस ने कहा वो जी उठ ही नहीं सकते, अगर उठा तो मेरा उंगली में उनके घावों पर रखूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। बाकी सब भाग गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आया, उनके आजादी का कोई कमी नहीं थी। यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा शांति हो। क्यों? मतलब जो कुछ तुम्हारे वजह से तुमने जो किया, हमारे बीच के आनंद, आजादी और रिश्ते के ऊपर कोई असर नहीं लाया। हमारा रिश्ता अभी भी वैसे के वैसे ही है। और थॉमस ने कहा मेरा परमेश्वर और मेरा प्रभु। कब से? जब से हमारा बीच में जो रिश्ता है, तब से। तुम नया जन्म नहीं हो रहा था थॉमस का उस दिन। वो उसका आजादी और उसका उद्धार वापस नहीं मिल रहे थे उसको। उसके पास यीशु मसीह गया, और वो रिश्ता वैसे के वैसे। यीशु मसीह केवल उन लोगों को दर्शन दी जिनके साथ उनका रिश्ता था। वो याजक के सामने, महायाजक के सामने, पिलातुस और हेरोदास के सामने वो दर्शन नहीं दी। केवल अपनों के पास उसने दर्शन दी। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता वैसे के वैसे ही है, और वो अपनों के पास गया। नहीं तो यीशु मसीह किसके पास जाते? हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मरियम के पास जाते, क्योंकि मरियम वो क्रूस के उस समय भी उधर था। केवल अपने माँ के पास जाते, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। वो उन सारे लोगों के पास गए जिनके साथ उनका रिश्ता था। वो सारे के सारे भाग गए थे, इनकार किया था, धोखा दिया था, फिर विश्वास नहीं की, ये सब बातें हुआ, लेकिन वो छोड़ा नहीं। तो वो बात आपको मन में रखना है। अगर आपका आजादी निकल जाते हैं, वो गलत उपदेश के वजह से है, वो एक पाप करने का वजह से नहीं होता है। अभी आप खुद ही बताइए, आपके हाथ में अगर गंदगी है, तो क्या रास्ता निकल गया? हाथ काट कर दूसरा हाथ लगा देगा? नहीं, आप उस हाथ को धोएंगे भाई, और क्या करेंगे? उसमें अगर घाव आ गया, उसमें अगर कीड़ा आ गया, तो भी आप नहीं निकालेंगे। जब डॉक्टर बोलेंगे अरे भाई अम्प्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाएगा, फिर जाकर रो रो कर तुम उसके लिए निर्णय लेंगे। और प्रभु के लिए तो अम्प्यूट करने की जरूरत नहीं है। उसने जो रोना है वो क्रूस पर रो लिया, अब वो आगे नहीं रोएंगे, वो अपने भेड़ों को नहीं खो बैठेंगे। तो सारे भाई बहन लोग, इस बात को पक्का करो कि आपके आजादी के ऊपर कोई ठेस ना पहुंचे। एक बहुत ही उस आजादी के संबंध में जब करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात आपका सामने रखूंगा, जो मैं एक अलग नजरिया से आज देखने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। इब्रानियों का पत्री 10वां अध्याय निकालिए, उसका 1 और 2 पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं,
पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहरा। हाँ, मतलब पुराना नियम का व्यवस्था और बलिदानों का कमी यह है कि उसके विवेक उसको दोषी ठहराते हैं। तो नया नियम का बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान का खासियत भी यह होना चाहिए कि उसका विवेक उसको दोषी ना ठहराए। मतलब विवेक दोषी ठहराना का मतलब यह है कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं, हमारा विवेक आजादी के साथ, स्वतंत्रता का साथ, मेरा प्रभु मेरे पाप को माफ किया है और मैं उसका बेटा हूं। लेकिन एक यहूदी जब हर साल बलिदान लेके आते हैं, हम बार बार बलिदान नहीं लेके आते, क्योंकि यीशु मसीह का एक बार का बलिदान काफी है। तो बात यह है कि मेरा विवेक जो है, अभी देखो, पुराने नियम का विश्वासी हो या नया नियम का विश्वासी हो, हर साल पाप तो करते ही है। लेकिन यहां लिखा है पुराने नियम के विश्वासी का विवेक हमेशा उसको दोषी ठहराता है। उसके मतलब नया नियम के विश्वासी का विवेक उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मतलब ये काम कैसा होता है? यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा होता है। मतलब वो संबंध का आजादी आपके विवेक को मदद करना जरूरी है। तो यहां यह बात एकदम स्थापित हो जाता है कि प्रभु यहां से क्या बताना चाहते हैं। और उधर ऐसा एक शब्द इस्तेमाल किया है, उस सिद्ध ठहराते हैं, सिद्ध ठहरना। अभी देखो ब्रदर, जब मैं उद्धार पाया तब मैं सिद्ध हो गया, लेकिन अगले दिन मैंने पाप कर दी, नहीं अभी भी तुम सिद्ध है। संबंध के मुताबिक देखा जाएगा, तुम अभी भी सिद्ध है। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, यू आर कंप्लीटली क्लीन, पूरे तरीके से शुद्ध है। ये कैसा हो सकता है प्रभु? मैंने अभी अभी कहा कि आप मेरा पाप नहीं धोएंगे। तो वो भी तो पाप है। और पाप धोने के लिए मैं देता हूं, तो पाप धोने सॉरी पाव धोने के लिए जब मैं देता हूं, उसके मतलब पाव में गंदगी है कि नहीं? कभी भी आप बोलते हैं पूरे तरीके से शुद्ध है। मतलब ये संबंध के बारे में बता रहे हैं। वो संबंध, वो बुनियादी पवित्रता, बुनियादी सिद्धता वो है। वो सिद्धता के ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी इब्रानी का पत्री 10वां अध्याय में और एक शब्द देखिए, उसके 14 देखिए। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए कैसा सिद्ध कर दिया आपने प्रभु? हम तो जिंदगी में रोज पाप करते, आप सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, ये कहां से हो सकता है? एक बार सिद्ध कर दिया हम समझ सकते हैं, जब उद्धार पाया तब आपने सिद्ध कर दिया, उसके बाद हमने गलती की तो सिद्धता गया कि नहीं? लेकिन यहां लिखा सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार बेटा आप हो गए, आपको मतलब अब बेटा नहीं है, ऐसा ऐसा कर ही नहीं सकता। आप एक बार जन्म ले लिया, हमेशा हमेशा के लिए जन्म ले लिया। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए हम और एक पद पढ़ेंगे, गलाती 1:6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और ही प्रकार का सुसमाचार, जिसने तुम्हें It's 9 o'clock. जिसने तुम्हें अनुग्रह के द्वारा लेके आया, ग्रेस। आपका कोई योग्यता को ऊपर ध्यान नहीं दिया, प्रभु ने जब आपको उद्धार दी, वो सुसमाचार को छोड़कर जाना। मतलब तुम उद्धार पा चुके हो, उद्धार पाने के बाद सुसमाचार को कैसे छोड़ सकते हैं आप? उद्धार पाने के बाद दूसरा सुसमाचार की तरफ हम कैसा जा सकते हैं? मतलब फिर उस सुसमाचार की जरूरत ही नहीं है ना, उद्धार तो पा लिया ना। उद्धार पाने के बाद मैं दूसरे सुसमाचार की तरफ चला गया। वो कौन सा सुसमाचार है? वो सुसमाचार ये कहता है, अभी भाई संभालो, नहीं तो जो मिला ना वो हाथ से जाएगा। ये वो वाला उद्धार है। और उसका 8वां वचन पढ़िए। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए,
तो शापित हो। हाँ, श्रापित हो। मतलब जो ये सिखाता है उद्धार चला जाएगा, या उद्धार अपने भले कामों के द्वारा बचा बचा कर रखो। प्रभु का प्रॉब्लम क्या है? मेरे बच्चों का आजादी निकल जाएगा। अगर मेरे बच्चे को कोई सिखा दिया, छोटे बच्चे हैं करके सोचो, अभी तो बड़ा है, लेकिन छोटे बच्चे थे तो, और तब अगर कोई उनको सिखा दिया, बेटा मुफ्त में जॉर्ज मैथ्यू ने तुमको जन्म दी और तुम जॉर्ज मैथ्यू का बच्चे हैं, लेकिन अच्छे बच्चे होकर नहीं जियोगे ना, हाँ, तुम्हारा बेटा का नौकरी निकल जाएगा। तुम अनाथ हो जाएंगे, तुमको वापस गवर्नमेंट के हाथ में सौंप देगा। वो बच्चा अगर उसको विश्वास कर दिया, किसी ने ऐसा सिखाया है तुमको, बोलता है ना, हम हॉस्पिटल से तुमको खरीद के लाया, बाजार से खरीद के लाया, ऐसा बोलते हैं छोटे बच्चों को, और बोलते बाजार में वापस भेज देंगे। वो बच्चे अगर उसको विश्वास कर दिया, ऐसे बच्चों को आपने देखा है? छोटे बच्चे रो पड़ते हैं, छोटे बच्चे निराश हो जाते हैं, छोटे बच्चे डर जाते हैं, उसके आजादी निकल जाते हैं। और उसको डराने के लिए अगर बाप भी ऐसा बोल दिया, तुमको बताया था ना बाजार में भेज देंगे, एक काम कर, जल्दी से ड्रेस कर, चल वापस, चलो 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 वापस चलो भाई, इसका पेपर सेपर सब ले लो, बिल बिल ले लो, हम रिफंड कर देंगे। वो बच्चे का क्या हालत होगा? उस बच्चे का आजादी। प्रभु का ये दुख है, मैं इतना प्यार करता हूं मेरे बच्चों को, मैं उन बच्चों के लिए अपना जान देकर मैंने अपनाया, अपना बनाया, उनको सिद्ध कर दिया। वो मेरे बच्चे हैं। उस बच्चे को कौन ऐसा सिखा दिया? श्रापित है वो। बाइबल में दो ही श्राप है। बाइबल में नया नियम में विश्वासियों के ऊपर आने वाला दो ही श्राप है। मैंने शायद पहले भी सिखाया था। कौन सा है? एक तो हमने यहां पढ़ा है ना, दूसरा सुसमाचार सिखाया, इसको छोड़कर हाँ, और इसको छोड़कर दूसरा सुसमाचार बताएगा श्रापित है। श्रापित है। और एक श्राप है, और वो है जो प्रभु को प्रेम नहीं करता, वो श्रापित है। जो प्रभु को प्रेम नहीं करता, मतलब अपने 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 उद्धार का उस रिश्ता को बचाने के लिए नहीं, प्रेम की वजह से तुम्हें पवित्र जीवन जीना है। मेरा पत्नी अगर मेरे सेवा इसलिए करते हैं कि मैं उनको डाइवोर्स ना दूं, कैसा जीवन होगा उनका जीवन। लेकिन मेरे पत्नी मेरा प्रेम, मुझे प्रेम करने का वजह से जो भी करते हैं, वो कितना आनंदित जीवन होगा। तो आजादी कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, आपको समझ में आए। उस आजादी के संबंध में और एक चीज बताता हूं। एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाना था। आपको मालूम होगा, ये अटल वाजपेयी, क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रिज है अभी, जो 22 किलोमीटर का ब्रिज उरन के पास आया है, आप में कोई? हाँ जी, अटल सेतु। अटल सेतु। वो ब्रिज कोई चढ़ा? मुझे हाथ दिखाइए कोई चढ़ा तो। कुछ हम दोस्तों? चले ब्रदर उस पे। हाँ, ओके, वेरी गुड। अभी फिर अभी हमारा, हाल में यहाँ। फिर हमारा घर में क्यों नहीं आए? उधर से पास में थे हमारा घर। है ना? तो जो भी उस ब्रिज चढ़ाते हैं, चढ़ते हैं, सीधा हमारे घर पे भी आकर जाना। उधर से पास में है। यस ब्रदर। या तो 250 रुपया कुछ उसका टोल है। वो बनाते वक्त कई लोग मरा, मालूम है आपको? बहुत ही डेंजरस काम था उसका। तूफान और लहर और वो पूरा पानी के ऊपर काम था, कई लोग मरे। तो ऐसा ही एक ब्रिज के बारे में मैंने सुना है कि आधा जब काम उसका हो गया, अब मैं एक अप्रोक्सीमेट नंबर बोल रहा हूं, एक्सैक्ट नंबर नहीं बोल रहा हूं, लगभग 100 लोग मर गया था। वो ब्रिज आधा जब बनाया, लगभग 100 लोग, ये दूसरा एक ब्रिज के बारे में बोल रहा हूँ जो मैंने पढ़ा था, 100 लोग मर गया था। तो इंजीनियर बोले कि यार ऐसा काम नहीं चलेगा, ये इतना डेंजरस, मतलब ब्रिज बनाना अच्छा नहीं है। एक काम करो, पूरी के पूरे नेट बिछाओ, ब्रिज के नीचे नेट ऐसा बिछाओ कि
कोई भी गिरे तो ना मरे। तो उन्होंने पूरे के पूरे नेट बिछाया और पूरा सिक्योरिटी के साथ दूसरा आधा का काम की। तो कहता है दूसरा आधा का काम जब किया, मरा तो कोई नहीं, लेकिन गिरा केवल 5 या 6 लोग। अरे जब नेट नहीं था 100 लोग गिरे और 100 के 100 मर गए। जब पूरे के पूरे नेट बिछाया तो अभी तो गिर सकता था ना, गिरने से कुछ नहीं होता, 200 लोग गिरना चाहिए था। अरे मरेगा ही नहीं तो गिरो भाई। नहीं, गिरा बहुत कम और मरा तो कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब आजादी हो जाता है आप हिम्मत का साथ काम करते हैं। आपको मैं एक छोटा सा पतला सा एक लकड़ी के ऊपर चलने के लिए बोलेगा, आप डरेगा, लेकिन जमीन के ऊपर उसी लकड़ी का रखो, आप आराम से उसके ऊपर से चलेंगे, क्योंकि आपको मारे में नीचे जमीन है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही चीज अगर नीचे पानी या कोई हवा जैसा कुछ है तो आप डर डर कर इतना डरेंगे कि आप कांप जाएंगे और आप कुछ भी हो सकता है। तो परमेश्वर बोलता है जो आजादी मैंने तुमको दी इतना खर्चा कर कर, मैं ये चाहता हूं वो आजादी बनाए रहे। तो ये शिक्षा देने से आजादी नहीं बने रहेंगे। एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला आदमी का टेंशन आप में से कई लोग जानते होंगे, है कि नहीं? आप में से कई लोग जानते होंगे। अमेरिका में तो उससे भी ज्यादा डरने वाला जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, सारे लोग क्रेडिट कार्ड और मॉर्गेज और सब कुछ लोन पे चलते हैं, सब कुछ। और नौकरी जाते ही ये लोग सड़क में आ जाते हैं, सीधा सड़क में आ जाते हैं। आपको मालूम है अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स रोड में सोते हैं। एक हफ्ता 2 हफ्ता ही होगा, उसके बाद सीधा उन लोग दूसरा नौकरी पकड़ेगा और फिर घर में घुसेगा। आप लोग ये नहीं समझ में आता होगा कि अमेरिका में अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे जीवन बिताने लोग अचानक रोड में आ जाते हैं और 1-2 दिन में या कार के अंदर रहते हैं। कार के अंदर वो एक हफ्ता 2 हफ्ता रहेगा, कैसा ना कैसा नौकरी पकड़ेगा, फिर निकलेंगे, घर में घुस जाएगा। ये अमेरिका का एक कल्चर बन गया है। आप ऐसा मत सोचना होमलेस बोलकर जो लोग रहते हैं वो ऐसा है करके। आपने कभी कभी यूट्यूब में उनका कुछ वीडियोस देखा होगा, तो उसमें अगर कोई किसी ने $100 किसी को दे दिया तो बोलता है क्या हो गया, अरे मेरा नौकरी से निकल गया और मैं घर में रह नहीं पाया, रेंट में था, मॉर्गेज में थे, अभी मैं यहाँ रहता हूँ। तो वो जो $100 देता है ना, वो बोलता है अरे यार आप लोगों के प्रॉब्लम हम समझते हैं, मेरा भी जीवन में ऐसा हुआ था, लेकिन अभी सेटल्ड हूँ, आप लोग ले लो $100 और आज का दिन कम से कम अच्छा से खाओ पियो। सब तो बोलते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नहाना धोने का है। कुछ लोग ऐसे भी है, डिवोर्स हो गया, रोड में आ गया। पति का घर है या पत्नी का घर है, डिवोर्स हो गया, रोड में आ गया। वो एक हफ्ता 2 हफ्ता में फिर वापस पकड़ेंगे या 1 महीने में वापस चला जाएगा। तो क्या ये जीवन होना चाहिए हमारा? परमेश्वर के बच्चे, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर के बच्चे ऐसा जिए? कभी भी रोड में, वो बोलता है ना करोड़पति रोडपति हो गया, है ना? ऐसा थोड़ी है। प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता। और इसलिए रोमी 8 क्या बोलते हैं? रोमी 8 जरा निकालिए, उसका 37 से 39 तक पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकते। केवल उतना नहीं, हम जो उनसे चिपके रहते हैं वो प्रेम का वजह से होना चाहिए। प्रभु का प्रेम के बारे में यहां बताया है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं हमारा प्रेम का वजह से होना चाहिए वो जो चिपकना। ये नहीं कि प्रभु हमसे प्रेम करते और हम केवल स्वर्ग में जाने के चक्कर में प्रभु का आज्ञा मानते हैं, जैसा बड़ा भाई किया ना, प्रेम में कुछ नहीं,
पापा खुश हो या दुखी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सारे क्या बोलते, जायदाद मेरा होना चाहिए भाई। ये प्रेम, प्रेम थोड़ी है। बड़ा बेटा का प्रेम प्रेम थोड़ी है। लेकिन छोटा बेटा जब वापस आया ना, वो प्रेम से आया। कहा, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाहिश ये है, मैं आपको अब्बा बुलाऊं। अगर उसका आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं नौकर का ही जीवन बिता दूं। और जब अब्बा ने उसको गले मिला, फिर वो बात उसने अब्बा को बोला भी नहीं कि मैं आपको अब्बा बुलाने के लिए योग्य नहीं। मेरा सबसे बड़ा योग्यता वापसी या वापस आने से ये है, मैं आपको फिर और एक बार पप्पा करके बुलाऊं। वो पिताजी का प्रेम को हमें संभाल कर समझना चाहिए। किसी ने ऐसा कहा, जो ये सिखाता है कि उद्धार चला जाएगा, वो इतना गहराई में सिखा देता है कि खुद का उद्धार खो बैठते हैं। मतलब सिखाने के तरीके से हमको ऐसा लगेगा ये खुद ही अपना उद्धार को खो बैठा है, क्योंकि वो इतना गहराई में चला जाता है, ऐसा करने से जाएगा, वैसा करने से जाएगा। तो वो बात हमें इसके साथ साथ समझ में आना जरूरी है। तो ये जो लैक ऑफ सिक्योरिटी, वो फीलिंग का एक दो कोटिंग मैंने लिख रखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। डेविड ब्रायर्ड, येल कॉलेज का एक थियोलॉजियन है। येल कॉलेज में उसने अपने थियोलॉजी किया था। उसका डीप लैक ऑफ सिक्योरिटी, उसका उद्धार के बारे में जो यकीन या जो जो पक्कापन का कमी उनके बातों में पता चलता है। मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। आई हैव बीन फॉर सम टाइम एक्सट्रीमली ऑप्रेस्ड विथ ए सेंस ऑफ गिल्ट, pollution, and blindness. The iniquity of my heels hath compassed me about the sins of my youth, have been set in order before me. They have gone over my head as an heavy burden, too heavy for me to bear. Almost all the actions of my life past seem to be covered over with sin and guilt, and those of them that I performed in the most conscientious manner, nor now fill me with shame and confusion, that I can not hold up my face. मेरे जीवन के गिल्तियां, शर्मिंदा की बातें मुझे घेर रहा है, और वो एक लहर जैसे मेरे कंधों पर, मेरे सिर के ऊपर से निकल जा रहा है। इतना गंदा काम जीवन में जो हुआ है, मेरा पीछा कर रहा है, मुझे शर्मिंदा कर रहा है, और मेरा मुंह को मैं ऊपर नहीं रख पा रहा। लास्ट में ऐसा लिखा है, आई कैन नॉट होल्ड अप माई फेस। क्यों भाई? क्योंकि मैंने पाप की। अभी इसके मतलब ये नहीं है कि विश्वासी पाप करो और सिर उठा कर चलो भाई। वो थोड़ी है। लेकिन जब संबंध को रखते हैं, अब तुरंत वापस आ जाते हैं। आपका हाथ गंदा हो गया, तुरंत उसको धो सकते हैं, बस बात खत्म। कितने ऐसे लोग मेरे सामने हैं जो परसों आपके हाथ गंदा होने का वजह से, बहुत गंदा होने का वजह से आज दुखी हो। परसों हाथ गंदा होने का वजह से आज दुखी हो। परसों जब हाथ गंदा हो गया तभी धो लिया, और कभी ये विचार नहीं आया अब पता नहीं ये हाथ मेरा है कि नहीं। ये हाथ मेरा ही है और मैं उसको हमेशा धोएंगे। तो ये बात आपको समझ में आना जरूरी है। अभी हम लगातार काल्विन या रिफॉर्म्ड थियोलॉजी सीखते रहा, लेकिन काल्विन के टाइम पर काल्विन के विरोध में जो लोग था वो तो अर्मेनियम या अर्मेनियन बोलकर एक आदमी था। उनका भी यही शिक्षा है, लेकिन उनका शिक्षा और काल्विन लोगों के शिक्षा में कहने के लिए एक फर्क है, जबकि उसके सम एंड सब्सटेंस में फर्क नहीं है, उसके निचोड़ में फर्क नहीं है। कहने के लिए फर्क है। क्या फर्क है? मैं इंग्लिश में बोलेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन हिंदी में पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं इंग्लिश में पहले बोलता हूं।
Calvin gives us the security of salvation, but fails in the assurance of salvation, while the Armenian gives none of them. कैल्विन क्या बोलता है? आपका साल्वेशन का सिक्योरिटी है भाई, लेकिन एश्योरेंस नहीं है। उसका मतलब प्रभु ने आपको उद्धार दिया, अगर आपको उद्धार दिया आप टिकेंगे और आप स्वर्ग में जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से जी नहीं पाओगे, उसके मतलब प्रभु ने आपको उद्धार दिया ही नहीं था, घुमा दिया ना। लेकिन आर्मेनियन के लोग ऐसा नहीं बोलते। आर्मेनियन के लोग बोलते हैं प्रभु ने आपको उद्धार दिया था, लेकिन आप पाप करने से आपका उद्धार खो बैठेंगे। कैल्विन के लोग ये नहीं बोलते खो बैठेंगे। अब कैल्विन के लोग बोलते हैं आप अच्छे से जी नहीं पाते, उसके मतलब आप परसिवियर कर नहीं पा रहे। उसके मतलब उद्धार आपको मिला ही नहीं था, क्योंकि आपको उद्धार जा नहीं सकते और आप पाप कर रहे हैं, उसके मतलब उद्धार मिला नहीं था। भाई बहुत तो दोनों ने एक ही में घुमा दिया ना हमको। यह है फर्क। और एक बार उसको इंग्लिश में बोलता हूं। कैल्विन गिव्स द सिक्योरिटी ऑफ सैल्वेशन बट फेल्स इन गिविंग द एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, व्हाइल द आर्मेनियन गिव्स नन ऑफ देम। आर्मेनियन दोनों नहीं देते। तो ये दुख की बात है। अभी इस बात में आर्मेनियन लोग उठाने वाला एक वचन है जो उनके पक्ष में उन लोग पढ़ते हैं। जरा उस वचन को देखेंगे। 1 कुरिन्थी 9 उसके 26 और 27। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। किसी नीति से निकम्मा ठहरो या डिस्क्वालिफाइड हो जाओ। तो लोग बोलते देखा देखा देखा, पौलुस का भी उद्धार जा सकते हैं। पौलुस ऐसा जिया क्या? अरे मेरा उद्धार जाएगा पाप करेगा तो। यहां पौलुस बोल क्या रहा है? पौलुस ये बोल रहा है मेरा मेहनत का पूरा फल अगर मुझे मिलना है, मुझे सही तरीके से कुश्ती लड़ना होगा, सही तरीके का दौड़ लगाना होगा, नहीं तो मेरे प्रतिफल के ऊपर घाटा हो सकता है। मैं डिस्क्वालिफाइड हो गया ना। मेरा प्रतिफल, ये नहीं कि मेरा उद्धार चला जाएगा, मेरा प्रतिफल के ऊपर घाटा हो सकता है। आपको मैं एक छोटा कहानी बताऊं। एशियन मीट चल रहा था, कौन सा साल का है मुझे अभी याद नहीं है, शायद 1986 का है या 1982. हाँ, मुझे याद नहीं है। वो शाइनी विल्सन एशियन मीट में 800 मीटर भाग रहा। तो शाइनी विल्सन इतना स्पीड में भागा कि वो आउटर ट्रैक में थोड़ा देर उसने भागा, मतलब उसके ट्रैक को छोड़कर दूसरा ट्रैक में थोड़ा देर उसको भागना पड़ा। अभी वो ज्यादा ही दौड़ा है, कम नहीं दौड़ा है, ज्यादा दौड़ा, क्योंकि वो आउटर ट्रैक चला गया था। इनर ट्रैक में आते तो कम दौड़ते। और उसने इतना स्पीड में दौड़ा कि उस समय का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो फर्स्ट आया, रिकॉर्ड तोड़ा और कम नहीं दौड़ा, ज्यादा दौड़ा। लेकिन नियम यह बोलता है तुम ट्रैक को छोड़ नहीं सकते। तो ट्रैक को छोड़ने का वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। डिस्क्वालिफाइड होने का वजह से उसको गोल्ड मेडल मिला नहीं। लेकिन शाइनी विल्सन कोई पाप नहीं की। शाइनी विल्सन को क्या बोलते हैं, रनिंग उससे निकाला नहीं। शाइनी विल्सन को कोई पनिशमेंट नहीं दिया। शाइनी विल्सन पापी नहीं है, देशद्रोही नहीं है। बस वो डिस्क्वालिफाइड हो गया और उसका वजह से केवल जिस दौड़ में वो भाग लिया वो मेडल उसको मिला नहीं। तो वही तो 1 कुरिन्थी में ये कहता है कि तुम्हारे काम आग में परखा जाएगा। अगर तुम्हारे काम सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का है तो तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। अगर घास फूस और लकड़ी का है वो जल जाएंगे, लेकिन तुम बच जाएगा।
हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जो जल जाएगा। कल ही कोई भाई मुझे बोल रहे थे, मैंने फलाना फलाना को इतना रुपया दिया और मदद किया, तो हो सकता है वो जल जाए, कौन जाने, क्योंकि बता दिया उसने सभी को। है ना? वो अपना मुंह को चुप नहीं बैठा रख पा रहा है। हो सकता है वो प्रोत्साहन के लिए बोला होगा, प्रभु ने उसको, मतलब अरे भाई 2 लाख कुछ दिया उसने, 2 लाख देने के बाद इतना रिस्क कौन लेगा भाई? चुप रहो। है ना? अच्छा खासा सोना चांदी को लकड़ी क्यों बना दिया? बाइबल में ये लिखा है, तुम्हारा बाएं हाथ या दाहिने हाथ जो करते हैं वो बाएं हाथ को पता ना चले, ताकि तुम्हें प्रतिफल मिले परमेश्वर से और मनुष्य की बड़ाई नहीं। कितने हमारा काम ऐसा होगा जो अच्छा खासा सोना चांदी था, लेकिन हमारा ही बोलना, मुंह खोलने का वजह से वो लकड़ी और घास फूस हो गया। लेकिन प्रभु उसका ऊपर कुछ नहीं बोलता, सीधा सभी चीज को आग में डाल देता है। जो आग खा लेता है वो तुम्हें मिलेगा नहीं, जो आग वापस दे देता है वो तुम्हें मिलेगा। मैंने सुना है कि एक बिल्डर, बहुत ही अच्छा काम करने वाला बिल्डर था, वो बोला सर मैं रिटायर होना चाहता हूं। तो इसने बहुत जबरदस्ती करके बोला, एक और तुम कॉन्ट्रैक्ट ले लो, मेरे लिए काम करो, एक और, बस एक और, उसके बाद तुम जाओ। अभी ये आदमी बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था, बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन वो कैसे ना कैसा जाना चाहते थे। तो बोलते नहीं नहीं, एक काम करो, फिर मैं तुम्हारा ग्रेचुइटी, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड जो भी है मैं दे दूंगा, तुमको छोड़ देंगे, लेकिन एक और बिल्डिंग तुमको बनाना है। तो ये आदमी बहुत ही निराश होकर, हताश होकर अपना ये काम किया। उसने कैसे ना कैसा वो काम किया, अच्छा मटेरियल नहीं लगाया, फिनिशिंग नहीं किया, बस काम खत्म कर दी। काम खत्म करने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट सब बनाकर मालिक के सामने दे दिया, चाबी हाथ में पकड़ा दिया, लो भाई अभी मुझे छोड़ दो, अभी मुझे विदा कर दो। और तब ये मालिक ने वो पेपर पूरा इकट्ठा किया, चाबी उस पेपर के ऊपर रखा और कहा, ये घर तुम्हारा है। अभी फंसा के नहीं, उसको पता है कितना गंदा काम किया है। ये बोलते ये घर तुम्हारा है, तुम इतना साल मेरा सेवा की, और ये आखिरी घर मैंने बनाने के लिए इसलिए कहा, ताकि तुम्हारा आखिरी जीवन तुम्हारा ही बनाया हुआ, हमारे तरफ से दिया हुआ इस तोहफा में तुम रह सके। हमारा कंपनी तुम्हारे काम के आभारीपन है, और कोई मजा लो। वो आदमी कितना दुखी हुआ होगा ना भाई। ये जो 2 लाख तुमने दिया ना, तुम प्रभु को नहीं दिया, ये तुम्हारा ही प्रतिफल बनकर वापस आएंगे, वो भी 100 गुना। भाई बहनों, हमारा मसीही जीवन आजादी का जीवन जब देता है ना, तभी भी आजाद महसूस होना जरूरी है। कई लोग जब देते हैं आजाद नहीं रहते, है ना? तो आपका आजादी प्रभु इस तरीके से चाहते हैं। तो पौलुस ये कहता है, आई माई सेल्फ शुड नॉट बी ए कास्टअवे, आई माई सेल्फ शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। मतलब मैं ऐसा दौड़ता हूं कि मुझे उसका पूरा प्रतिफल मिले, ये नहीं कि मेरा उद्धार ना चला जाए। पौलुस, जरा सोचिए, इतना दौड़ने के बाद प्रभु के नाम में मरा भी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उसने पाप कर दिया, और न्याय के दिन में प्रभु बोलते हैं जाओ भाई नरक में। ऐसा हो सकता है क्या? जरा सोचिए। पौलुस के जीवन में पौलुस खुद बोलते हैं, जो मैं पाप नहीं करना चाहता वो ये कर बैठता हूं, और जो भलाई में करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाते। वो खुद ही बोलता है, खुद ही बोलता है, इस पापमय शरीर से कौन मुझे बचाएंगे? और फिर कहता है, प्रभु यीशु मसीह का महिमा हो, जो इन सारे बातों से हमें बचा सकता है। और वो हमें एक नया शरीर देगा, जिस शरीर में हम प्रभु का सेवा बिना कोई कलंक, बिना कोई गलती का करेंगे। तो ये बात आपको समझना है। 1-2 वचन और हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 1:12, जल्दी से टाइम निकल गया। दूसरा तिमोथी 1:12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर
मैंने विश्वास किया है, जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरे धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आई नो whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. मैंने एक ही चीज प्रभु का हाथ में सौंपा है, वो मेरे आत्मा को है, मेरे उद्धार को है। बाकी काम मैं यहां करता हूं, लेकिन उद्धार आपके हाथ में है। उद्धार आपका है, आपके द्वारा है, और आप ही उसको रखेंगे। मेरे धरोहर उसका पूरा रखवाली कर सकते हैं। ये पौलुस का यकीन है। भाई बहनों, प्रभु का सेवा में, प्रार्थना में, प्रेम में हम बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने दो बातें बताया, यूहन्ना 14 का 23 और यूहन्ना 14 का 21। वो दोनों वचन को पढ़ेंगे और आज के मनन को समाप्त करेंगे। 14 का 23, यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 23वां पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मेरा आज्ञा, मेरा व्यवस्था रखने वाला, मुझे प्रेम करने वाला। भाई बहनों, प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, और तुम प्रभु का आज्ञा को रखेंगे। उसका 21 पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, हाँ और जी, या जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और he मैं that he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me। आज के दिन आपके लिए तो रात है, मेरे लिए दिन है। आज से आइए हम प्रभु से प्रेम करेंगे। एक बार गिर गया, एक बार गलती हो गया, लेकिन रुको मत, प्रेम करने में रुको मत। प्रेम करो, प्रेम के वास्ते प्रभु मुझे माफ करना, मैं फिर आपको प्रेम करना चाहता हूं। थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा पाप हो गया, थोड़ा सा मुंह से निकल गया, प्रभु मैं फिर आपको प्रेम करना चाहता हूं। और प्रभु प्रेम को कभी मना नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा प्रेम को कभी मना नहीं करेंगे। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।